वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 15th वीडियो है, लेक्चर 4 पार्ट 6। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच इज प्री रिजर्व्ड इन द absence ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। वैल्यू वेरिएबल की, दैट मीन्स कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ऐसी वैल्यू जो प्री रिजर्व्ड हो, दैट मीन्स कि मेमोरी में वो पहले से ही लोड हो। ये लोडिंग जो वैल्यू है ये तब आए सामने जब हमने उस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन नहीं करा है। दैट मीन्स कि यदि हमने लिखा है इंट आई, देन हमने डायरेक्ट आई को प्रिंट कर दिया है। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि आई की क्या वैल्यू आए? सो आई की हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो पहले से ही डेवलपर ने प्री रिजर्व रखी है। सो हमें वो वैल्यू मिलेगी। सो प्री रिजर्व वैल्यू जो पहले से ही मेमोरी के अंदर एलोकेट करके रखी है, जिसे डेवलपर ने करा है और जिसका एक्सेस प्रोग्रामर करेगा। तो वैल्यू इज प्रीफिक्स्ड बाय डेवलपर। ये वैल्यू डेवलपर द्वारा प्रीफिक्स्ड है और रिजर्व्ड है इफ इट इज नॉट ओवरराइडेड बाय प्रोग्रामर। और ये वैल्यू प्रोग्रामर के द्वारा ओवरराइड नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि डिफॉल्ट वैल्यू को बदला नहीं जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हम सी सी प्लस प्लस से फैमिलियर है, तो हम सी सी प्लस प्लस पे एग्जांपल देखते हैं। हमने वॉइड मेन एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हमने इंट आई डिक्लेयर करा है। इसके अंदर हमने प्रिंट एफ कर दिया है आई एंड गेट सी एच। इसके बाद जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा जीरो। दैट मीन्स कि जीरो इंडिकेट कर रहा है जो इंट की आई वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ से जो जीरो आई है, ये हमने जीरो वैल्यू पहले से दी नहीं है। इंट आई इक्वल्स टू जीरो हमने पास नहीं करी है वैल्यू, ये ऑटोमेटिक आई है। दैट मीन्स कि जो वैल्यू हमें मिली है ये प्री रिजर्व्ड वैल्यू है। ये कब मिली हमें? इन द absence ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। जब हमारे वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन नहीं करा है, उस केस में हमें ये वैल्यू दी है। सो जो ये वैल्यू मिली है ये डेवलपर के द्वारा प्री फिक्स्ड है और रिजर्व्ड है, एंड ये ओवरराइडेड नहीं हो सकती प्रोग्रामर के द्वारा। तो रूल्स ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेरेशन अभी हमने लास्ट में समझा है, पहली वो समझ लेते हैं एक बार और, कि जो हमारा डिक्लेरेशन होगा, जो हमने वैल्यू, जब हम वैल्यू देंगे इंट आई इक्वल्स टू हमने कुछ भी नहीं दिया, इस केस में हमें वही वैल्यू मिलेगी जो पहले से प्री रिजर्व्ड है। प्री रिजर्व्ड दैट मीन्स कि जो डेवलपर ने डिसाइड करके रखा है और ये प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं इसके रूल्स पे, किस तरीके के डिक्लेरेशन की रिक्वायर्ड होती है डिफॉल्ट वैल्यू लेने के लिए हमें जावा के अंदर। सो फर्स्ट, इन जावा इट गेट रिटर्न डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ओनली व्हेन द वेरिएबल इज ग्लोबल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल। जावा के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू वेरिएबल की तब मिलेगी जब वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है और इंस्टांस वेरिएबल है। सो ग्लोबल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है? सो ग्लोबल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे हम क्लास, जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के जस्ट नीचे ही लिखते हैं। दैट मीन्स ये क्लास लेवल डिक्लेरेशन होता है। क्लास लेवल डिक्लेरेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है वेरिएबल का। सो जब हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी तब हमें क्लास लेवल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो कभी भी हमें याद रखना है, ये डिफॉल्ट वैल्यू हमें चाहिए तो हमारा वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होना चाहिए एंड इंस्टांस वेरिएबल होना चाहिए। इंस्टांस वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जब क्लास हम बनाते हैं तो जस्ट उसी के नीचे लिखते हैं। दैट मीन्स क्लास लेवल डिक्लेरेशन। सो क्लास लेवल डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होता है किसी भी वेरिएबल का। हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जावा के अंदर हम क्लास टेस्ट बनाते हैं, इसके अंदर हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन दैट मीन्स कि हम इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिख लेते हैं। इसके अंदर हम ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल पे बात करेंगे। सो हमने लिखा इंट एल। यहाँ पे जो एल है ये डिफाइन हो रहा है लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। दैट मीन्स कि इंट एल हमारे पास जो है ये लोकल डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, बिकॉज ये मेथड के अंदर लिखा है। मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल लिखा जाएगा वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। अब बात करें क्लास लेवल के वेरिएबल की, तो हमने क्लास टेस्ट के जस्ट नीचे लिखना है। दैट मीन्स क्लास लेवल डिक्लेरेशन। सो इस कंडीशन में हमने लिखा इंट जी। इंट जी हमने जो लिखा है ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है वेरिएबल का। इसे हम इंस्टांस वेरिएबल भी कह सकते हैं और ये क्लास के नीचे लिखा है। दैट मीन्स कि क्लास में लिखा है, सो हम इसे क्लास लेवल डिक्लेरेशन भी कहेंगे। सो हमें याद रखना है डिफॉल्ट वैल्यू कब अपना आउटपुट देगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू का यदि हमें आउटपुट चाहिए तो हमें हमारा वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल रखना होगा और इंस्टांस वेरिएबल रखना होगा।
इंस्टांस वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को हम क्लास लेवल डिक्लेरेशन भी कहते हैं, एंड जो लोकल वेरिएबल है इसे हमें लोकल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डेटा टाइप्स की। डिफॉल्ट वैल्यू क्या क्या होती है? हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। ये हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं बाइट की। सो बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। इसका हम प्रैक्टिकली एग्जांपल भी करके देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पे बात कर रहे हैं। बाइट की वैल्यू है 0, शॉर्ट की वैल्यू भी है 0, इंट की भी है 0 एंड लॉन्ग इज ऑल्सो 0। चारों की वैल्यू 0 है। ये इंडिकेट कर रही है हमें यहाँ पे कि ये चारों इंटीजर टाइप है। दैट मीन्स कि इंटीजर टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 0 देके रखी है पहले से ही। सो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है हमारे पास कि इंट टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 0 आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोट एंड डबल। तो फ्लोट की वैल्यू है 0.0 एंड डबल की वैल्यू है 0.0। इस केस में हमें फ्लोट एंड डबल दोनों फ्लोटिंग पॉइंट थे। सो फ्लोटिंग पॉइंट की जो हमारी वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट की हमारी वैल्यू 0.0 होती है। ये डिफॉल्ट वैल्यू है। बात करें कैरेक्टर की, सो कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक है। दैट मीन्स कुछ भी आपको वहां पे आउटपुट नहीं मिलेगा। बात करें बुलियन की, बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो हमारे पास समझने के लिए 3 टॉपिक मेजर है। पहली चीज, जो इंटीजर टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो बाइट हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या इंट हो, चारों की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं, यदि हम फ्लोट और डबल की बात करें, तो फ्लोट और डबल के केस में हमारे पास दोनों की वैल्यू 0.0 होगी। दैट मीन्स कि 0.0 एक फ्लोट एंड डबल इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा कैरेक्टर टाइप है। तो कैरेक्टर टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है दैट इज ब्लैंक। ब्लैंक मतलब वहां पे एक भी कैरेक्टर नहीं है, एक भी कैरेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लैंक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलियन पे। तो बुलियन का जब हम केस पढ़ते हैं तो बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो इंटीजर टाइप के लिए 0 है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 0.0 है, कैरेक्टर के लिए ब्लैंक है एंड बुलियन के लिए फॉल्स है। ये हमारे पास 4 तरीके की वैल्यू आ रही है। सो हम इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू समझते हैं। तो हमारा डी ड्राइव में जावा फोल्डर के अंदर हम प्रोग्राम बना रहे थे। तो अभी तो मैं ये प्रोग्राम को डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस एक प्रोग्राम बनाता हूँ। हमने लिया क्लास test1515, देन क्लास के अंदर हमने मेथड लिखी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हमने मेथड लिखने के बाद सबसे पहले पर्टिकुलर एक हम काम करते हैं, तो इसे हम सेव कर देते हैं test15.java। नाउ हम इसके अंदर पहले बाइट बी डिक्लेयर करते हैं, देन हम इसे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करते हैं बी। यहाँ पे अभी जो हमने डिक्लेरेशन करा है ये हमारा बाइट बी लोकल है। दैट मीन्स कि लोकल डिक्लेरेशन है। सो हम पहले चेक करते हैं लोकल डिक्लेरेशन पे किस तरीके की एरर है, और ये एरर क्या है हमें इसे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। सो हमने सिंपली cmd ओपन करा। नाउ हमने डी ड्राइव में गए, देन cd जावा फोल्डर में गए। नाउ हमने लिखा कंपाइलिंग के लिए जावा सी, देन test15.java। इस केस में हमें एरर मिलेगी। सो यहाँ पे जब हमने प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे बाइट बी नॉर्मली हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इस केस में लिखा है वेरिएबल बी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। दैट मीन्स कि ये इनिशियलाइज्ड नहीं है। यदि हम इसकी वैल्यू अभी लिख देते 0, और अब हम इसे वापस वर्क करते हैं तो ये चलेगा। अभी भी एरर आ रही है, शायद क्या आ रही, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास 15।
इसके अंदर हमने मेन मेथड नहीं लिखी है, ओके हमने यहाँ पूरा नहीं लिखा। स्ट्रिंग args से वापस कॉल करते हैं। इस कंडीशन में 0 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जब हम लोकल वेरिएबल पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई हम डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ नहीं रख के हम इस डिफॉल्ट वैल्यू को ग्लोबल वेरिएबल पे डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स इंस्टांस वेरिएबल बनाते हैं। इसे हम क्लास लेवल डिक्लेरेशन भी कहते हैं। सो हमें क्लास लेवल पे इसे डिक्लेयर करना है बाइट बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइट बी के बाद होता है शॉर्ट एस लेते हैं, देन शॉर्ट के बाद इंट आई डिक्लेयर करते हैं, देन इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग एल। इसके बाद हमारे पास है फ्लोट का FLOAT फ्लोट एफ, देन डबल बी, देन इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टर CH, देन हमारे पास है बुलियन हम BN लेते हैं बिकॉज बी हमने बाइट के लिए असाइन कर दिया है। ये हमारा हो गया। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाते वक्त एक और एरर आएगी इसके आउटपुट में। हमने पहले में तो बाइट बी प्रिंट कर दिया, सेकंड में S, थर्ड में I, फोर्थ में L, फिफ्थ में F, नेक्स्ट में D, देन कैरेक्टर CH, देन BN। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है यहाँ पे स्टैटिक लगा है, दैट मीन्स कि ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है। और कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर जो हम वेरिएबल का यूज करते हैं वो मस्ट भी जो मेंबर फंक्शन होने चाहिए वो भी स्टैटिक ही होने चाहिए। दैट मीन्स कि बाइट बी भी स्टैटिक होना चाहिए एंड बुलियन BN भी स्टैटिक होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें सारे ही वेरिएबल को स्टैटिक बनाना होगा। बट हम विदाउट स्टैटिक एक बार चेक करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो हमने सिंपली करके देखा। सो अब हम एरर को चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा है एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल डी कैन नॉट रेफर फॉर स्टैटिक कंटेंट। दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास वेरिएबल है ये सभी नॉन स्टैटिक है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा बुलियन BN लिखा है ये एक नॉन स्टैटिक है और हम इसे असाइन करना चाह रहे हैं स्टैटिक मेथड के लिए। सो स्टैटिक मेथड के लिए आपको वेरिएबल भी स्टैटिक ही बनाना कंपलसरी है। सो इस केस में हमें सभी के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगानी होगी। तो स्टैटिक कीवर्ड, देन स्टैटिक शॉर्ट, देन इंटीजर में, देन लॉन्ग में, देन फ्लोट में, डबल, कैरेक्टर एंड स्टैटिक बुलियन। इस केस में क्या हो रहा है कि हमने लिखा स्टैटिक बाइट बी, तो स्टैटिक मेंबर है इसके, ये वेरिएबल स्टैटिक टाइप का है। सो स्टैटिक मेंबर फंक्शन एक्सिस होंगे स्टैटिक मेथड के अंदर। सो इसका एक्सिस यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बट यदि ये स्टैटिक होता एंड ये नॉन स्टैटिक होता तो ये इस वैल्यू को आगे नहीं बढ़ने देता, बिकॉज स्टैटिक कंटेंट के लिए हमें स्टैटिक वेरिएबल ही होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे ये सभी राइट है। सो अब हम इसी प्रोग्राम को वापस करके देखते हैं 15.java। इस केस में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं मिली एंड जावा टेस्ट 1515 अब हमें वैल्यू मिल चुकी है। हमने पहले चेक कर लेते हैं हमने किसे क्या क्या दिया है। तो हमने पहला केस था हमारा बाइट के लिए, देन सेकंड केस था शॉर्ट के लिए 0 आया, थर्ड केस था आई के लिए इंटीजर के लिए एंड फोर्थ केस था लॉन्ग के लिए। सो चारों वैल्यू हमारे पास 0 0 0 0 आई है। दैट मीन्स कि चारों हमारी 0 वैल्यू है। तो इंटीजर टाइप के लिए हमारी चारों वैल्यू 0 आई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ टाइप के। अभी यहाँ पे हमारा फ्लोट एंड डबल है। फ्लोट एंड डबल के लिए हमारी जो वैल्यू असाइन हुई है 0.0 एंड 0.0। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH लास्ट से सेकेंड। तो CH के लिए यहाँ पे हमारा ब्लैंक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, इस कंडीशन में यहाँ ब्लैंक है। सो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है BN मीन्स बुलियन। सो बुलियन के लिए यहाँ फॉल्स आई है। सो ये हमारा डिक्लेरेशन था कि हमने किस तरीके से एक प्रोग्राम को लिखा है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें क्या मिली है। तो हम समझ गए जो बाइट की वैल्यू है वो 0 आएगी,
शॉर्ट की 0, इंटीजर की 0, लॉन्ग की 0, देन फ्लोट 0.0, डबल 0.0, देन कैरेक्टर एम्प्टी और हम इसे ब्लैंक भी बोल सकते हैं, देन बूलियन फॉल्स। तो ये मेथड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने बात करी थी कि जो हम टाइप सेफ्टी की जावा में बात करते हैं, जब भी हमने टाइप सेफ्टी की बात करी थी तो सी सी प्लस प्लस में ये टाइप सेफ्टी अवेलेबल नहीं थी। बट हमने जावा के अंदर देखा था कि टाइप सेफ्टी दो तरीके से थी। फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड अदर इज रैपर क्लासेस। सो हमने डेटा टाइप से पहला टाइप था, देन सेकेंड टाइप ऑब्जेक्ट था। तो हम दोनों की वैल्यूज को भी डिफॉल्ट वैल्यू को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। तो डेटा टाइप्स जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, इसे हमने पढ़ा है अभी, एंड रैपर क्लासेस को हमने नहीं पढ़ा है। बट हम देखेंगे कि रैपर क्लासेस लिखते कैसे, बिकॉज आप अगर इंटरनेट पे अभी कभी सर्च करें तो आपको कई बार ऐसा होगा कि आपको बाइट लिखा दिखेगा, बट वो बाइट ओरिजिनली रैपर क्लासेस का होगा, आपका वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होगा। तो हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि रैपर क्लासेस का बुलियन कैसा है एंड डेटा टाइप्स का बुलियन कैसा है, रैपर क्लासेस का इंटीजर कैसा है एंड बुलियन का डेटा टाइप का इंटीजर कैसा है। तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे पास दोनों में डिफरेंस होता है। पहले हम बात करते हैं बाइट, बाइट एंड बाइट। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में बात करें तो यहाँ पे लिखा होता है स्मॉल बी में, एंड रैपर क्लासेस में यही लिखा होता है कैपिटल बी में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट। शॉर्ट की हम केस देखें, शॉर्ट में जो एस है वो स्मॉल होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में। बट हम वही बात करें रैपर क्लासेस में तो इसका जो शॉर्ट होता है वो कैपिटल एस से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के इंट पे। इंट वाले केस में यहाँ पे इंट होता है, बट रैपर क्लासेस में यही काम इंटीजर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग। लॉन्ग जो हमारे पास है, लॉन्ग हमारा इधर स्मॉल होता है एंड नेक्स्ट में हमारा ये कैपिटल लॉन्ग से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो पहला टाइप है ये पूरे में, इसके अंदर एक इंट वाला केस स्पेशल टाइप होता है। इसके अंदर हमें इंट होता है और यहाँ पे हमें रैपर क्लासेस में ये पूरा इंटीजर मिलता है। बाकी हमारे सारे केसेस में क्या होगा, बाइट है वो भी बाइट है, बट एक कैपिटल पहला वर्ड कैपिटल है। बाकी इंटीजर वाले केस में ये इंट लिखते हैं और सेकंड वाले में रैपर क्लासेस में पूरा इंटीजर होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोट पे। फ्लोट पे जब हम आते हैं तो फ्लोट का स्मॉल इधर एफ है एंड रैपर क्लासेस में इसी को हम फ्लोट कैपिटल एफ से डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल के लिए। डबल में इधर भी डबल है, रैपर क्लासेस में भी डबल है, बट यहाँ पे केस सेंसिटिव की बात आ जाती है कि यहाँ पे डबल का डी स्मॉल है एंड रैपर क्लासेस में बड़ा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के लिए यहाँ पे हमें अलग डिफरेंस है, जिस तरीके से इंट में था यहाँ पे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में CHAR कैर लिखते हैं, बट रैपर क्लासेस में इसी को कैरेक्टर लिखते हैं। नेक्स्ट आती है बुलियन। तो बुलियन पे हमारे पास बुलियन होता है यहाँ पे स्मॉल में, बट हम रैपर क्लासेस में बात करें तो ये हमारे पास कैपिटल में बुलियन लिखा होता है। हम इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यूज में क्या क्या फर्क होता है उस पर बात करते हैं। सो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड रैपर क्लासेस। तो बात करें बाइट की, पहला केस है बाइट एंड रैपर क्लासेस का बाइट। इन दोनों केस में देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो हमने अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की सभी डिफॉल्ट वैल्यू को पढ़ लिया है, जिसकी वैल्यू बाइट की 0 है, शॉर्ट की 0, इंट की 0, लॉन्ग की 0, देन फ्लोट 0.0, डबल 0.0, कैरेक्टर इज ब्लैंक और एम्प्टी, देन नेक्स्ट फ्लोट इज फॉल्स। अब बात करते हैं रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस में बाइट की, शॉर्ट की, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन, सभी की इसकी जो वैल्यू होती है डिफॉल्ट वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट नल होती है। सो डिफरेंस क्लियर है। ये जो हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होते हैं, बट जो हमारी रैपर क्लासेस के डेटा टाइप्स है ये कैपिटल से चालू होते हैं। कैपिटल से चालू होने का इसका एक कारण ये भी है कि ये क्लासेस है, रैपर क्लासेस, दैट मीन्स क्लासेस है। तो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट की क्लासेस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई इसको लिखते हैं हम ऐसे है। इन सभी की डिफॉल्ट वैल्यू नल है। तो हम इन नल वैल्यू को भी एक बार समझ लेते हैं। तो अभी हमने लास्ट प्रोग्राम बनाया था, इसके अंदर हमने क्लास 15 के अंदर लिखा था स्टैटिक बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन, और इसे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में रख दिए थे। तो हमारा अगला प्रोग्राम भी सेम एज इट इज ही होगा। हम इसी को कॉपी करते हैं, हम नया प्रोग्राम बनाते हैं।
इसको हम सेव कर लेते हैं, test1616 डॉट जावा। ओके, तो यहाँ हम पहले क्लास का नेम बदलते हैं 16। यहाँ पे हमने स्टैटिक, इस भी कंडीशन में हमें स्टैटिक ही देना है, बिकॉज यहाँ पे भी यही रूल फॉलो होगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही स्टैटिक मेथड के अंदर आ पाएंगे, दैट मीन्स कि उन्हें ही वो एक्सेस मिल पाएगा। शॉर्ट स्टैटिक इंटीजर, तो इसको इंटीजर। नेक्स्ट लॉन्ग, तो हमने लॉन्ग लिख दिया, स्टैटिक लॉन्ग, देन स्टैटिक फ्लोट, देन स्टैटिक डबल, देन स्टैटिक कैरेक्टर, लास्ट इज स्टैटिक बुलियन। तो हमारे पास ये पैरामीटर्स है, इसे हमने सेव कर दिया, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा। यहाँ डिफरेंस ये है कि अभी जो हमने लिखी है ये रैपर क्लासेस है, नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप स्मॉल से लिखे जाते हैं एंड रैपर क्लासेस कैपिटल से लिखे जाते हैं। सो इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी चेंजेबल होती, दोनों चेंज होती है। हम चेक करते हैं सीएमडी पे हम दोनों प्रोग्राम को अलग अलग देखेंगे। एक हमारे पास फाइल है 15 की, test15, एंड नेक्स्ट इज test16। तो हम दोनों के आउटपुट को चेक करेंगे। पहले हम डी ड्राइव में आ जाते हैं, डी ड्राइव में आने के बाद cd जावा फोल्डर में आते हैं। नाउ हम लिखते हैं जावा सी कंपाइलिंग ऑफ test15 डॉट जावा फाइल। हम 16 फाइल को भी करते हैं जो रैपर क्लासेस के लिए है। तो रैपर क्लासेस वाली फाइल भी हमने सिंपली वर्क कंपाइलिंग कर दी। अब हम एग्जीक्यूट करते test15। तो 15 की आउटपुट आ रही है 0 0 0 0, देन 0.0 0.0 ब्लैंक एंड फॉल्स। अब हम बात करते हैं, यही चीज हम रैपर क्लासेस के लिए देते हैं, जावा test1616। इस केस में सभी की वैल्यू है नल। तो ये इंडिकेट कर रहा है हमें कि रैपर क्लासेस सारी वैल्यू नल होती है, डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की ये डिफरेंट होती है। सो अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर इन जावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।